बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माफ़ी तो हम लोग मांगते हैं सिर्फ परवरदिगार से, नंबर एक। नंबर दो, बात जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे बार कहा है कि CCTV कैमरा फुटेज 9 मई की आप सामने ले आएँ, आप 18 मार्च की सामने ले आएँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अमेरिका में कैपिटल हिल पे जो दंगा फसाद हुआ था वहाँ पे CCTV फुटेज सामने लाई गई थी और लोगों को उसके ज़रिए आइडेंटिफाई करके पकड़ा गया था और सजाएं हुई थी। यहाँ पे भी हम लोग कह रहे हैं, हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इसके बिना पे हमें मालूम है कि जब वो CCTV फुटेज आ जाएगी तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। तो लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ख़ुद भी कहा है कि वो इसके लिए केस भी करेंगे कि CCTV फुटेज सामने लाए, क्योंकि CCTV फुटेज एक केस में उसको सप्रेस करना, उसको दबाना और छुपाना ये बजाते खुद एक जुर्म है। मेरे साथ ये वकील हज़रात मौजूद हैं और ये बात कहनी कि हमारे पास नहीं है तो कोई एहलकार ये बात करे तो उसको लीगल ज़बान में कहते हैं अंग्रेज़ी में कमिटिंग पर्जरी, यानी कि आप हलफ लिए हुए आप कोई झूठ कहते हैं तो उसकी अपनी एक कानूनी सज़ा होती है। लिहाजा हम लोग तो कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए और जो ज़िम्मेदारान हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुंचाना चाहिए और जो फ्लैग ऑपरेशन है उसको बिल्कुल बेनकाब होना चाहिए। उमर साहब के मामला किस तरह चलेंगे? अगर आप खुद एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और जो आप उनका मिजाज है समझते हैं अदारे के सरबराह का, तो आप क्यों नहीं खान साहब को थोड़ा सा समझाते कि कौम की खातर अपने हम लोगों का आपको मैं फिर आर्टिकल 7 उसकी मैं आपको बता देता हूँ कि रियासत होती क्या है। रियासत होती है जनाब मजलिस शूरा, मरकज़ी हुकूमत, सूबाई असम्बली और उसके साथ वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकते हैं। बाकी जितने आपके इदारे हैं जिसमें अफवाज पाकिस्तान है, आपका इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, FC है, फलाना है, रेंजर्स हैं, वो सब के सब रियासत के औजार होते हैं। MNAs मेरे हजरात यहाँ पे मेरे साथी मौजूद हैं, हम लोग रियासत हैं, हम लोग रियासत का हिस्सा नहीं है, हम ही रियासत हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा है। सो लिहाजा ये वाज़ेह हो गया। दूसरी अहम बात, हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए, आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क इस दौर में सिर्फ तभी तरक्की करेगा जिस वक्त आइन और कानून की बालादस्ती होगी। मैंने अपने बजट स्पीच में भी एक बात कही थी कि मईशत ख़त्म हो चुकी है, मईशत में कुछ नहीं रहा इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से और अदम इस्तेकाम की वजह से, जो कि जनरल बाजवा ने और उसके बाद लंदन प्लान की वजह से और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से आया मुल्क में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मईशत ने 6% से तरक्की की और जब PDM हुकूमत आई उन्होंने उस ग्रोथ रेट को कम करने की कोशिश की, कागज़ों में पर नहीं कर सके। पर जब इसाक डार आए तो उसके दौर में मईशत मनफी ग्रोथ रेट पे चली गई, कारोबार ख़त्म हो गया। सो लिहाजा पूरे पाकिस्तान को लोगों को इस चीज़ का मालूम है और इसीलिए लोग सिर्फ एक शख्स पे उनका एतमाद है और उसका नाम है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। फवाद चौधरी कहते हैं कि आप लोग ही संजीदा नहीं हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, जो क़यादत बाहिर है वही संजीदगी से कोशिश नहीं कर रही और इशारा जाहिर है आप अपोजिशन लीडर हैं तो सबसे पहले निशाने पर तो आप ही हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि सारी हमारी टीम, वकील की टीम, केस उन्होंने लड़े हैं और जीते हैं। जब नैब हो या कोई और इदारा हो आपका हुकूमत का आके किसी और केस में तोशाखाना के गलत केस में उनको फिर उस पर एम्ब्रॉयल करते हैं, उनके खिलाफ पर्चे कर देते हैं और वो एक अदालती सिस्टम से गुजरना पड़ता है। सो लिहाजा इस पे अदालतों को नज़रसानी करनी चाहिए और ये जो गलत केस हुए में, झूठे केस हुए में, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, शाह महमूद कुरैशी साहब को और बाकी असीरान को उनके खिलाफ वो केसेस बनते ही नहीं हैं, उनको फेल फॉर बरी करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे बार कहा है कि CCTV कैमरा फुटेज 9 मई की आप सामने ले आएँ, आप
18 मार्च की सामने ले आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अमेरिका में कैपिटल हिल पे जो दंगा फसाद हुआ था वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज सामने लाई गई थी और लोगों को उसके ज़रिए आइडेंटिफाई करके पकड़ा गया था और सजाएं हुई थी। यहाँ पे भी हम लोग कह रहे हैं, हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इसके बिना पे हमें मालूम है कि जब वो सीसीटीवी फुटेज आ जाएगी तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। तो लिहाजा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ख़ुद भी कहा है कि वो इसके लिए केस भी करेंगे कि सीसीटीवी फुटेज सामने लाए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज एक केस में उसको सप्रेस करना, उसको दबाना और छुपाना ये बजाते खुद एक जुर्म है। मेरे साथ ये वकील हज़रात मौजूद हैं और ये बात कहनी कि हमारे पास नहीं है तो कोई एहलकार ये बात करे तो उसको लीगल ज़बान में कहते हैं अंग्रेज़ी में कमिटिंग पर्जरी, यानी कि आप हलफ लिए हुए आप कोई झूठ कहते हैं तो उसकी अपनी एक कानूनी सज़ा होती है। लिहाजा हम लोग तो कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए और जो ज़िम्मेदारान हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए और जो फ्लैग ऑपरेशन है उसको बिल्कुल बेनकाब होना चाहिए। उमर साहब के मामला किस तरह चलेंगे अगर आप खुद एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और जो आप उनका मिजाज है समझते हैं अदारे के सरबराह का, तो आप क्यों नहीं खान साहब को थोड़ा सा समझाते कि कौम की खातर अपने हम लोगों का आपको मैं फिर आर्टिकल 7 उसकी मैं आपको बता देता हूँ कि रियासत होती क्या है। रियासत होती है जनाब मजलिस शूरा, मरकज़ी हुकूमत, सूबाई असेंबली और उसके साथ वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकते हैं। बाकी जितने आपके इदारे हैं जिसमें अफवाज पाकिस्तान है, आपका इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, FC है, फलाना है, रेंजर्स हैं, वो सब के सब रियासत के औजार होते हैं। MNAs मेरे हजरात यहाँ पे मेरे साथी मौजूद हैं, हम लोग रियासत है, हम लोग रियासत का हिस्सा नहीं है, हम ही रियासत है, पार्लियामेंट का हिस्सा है। सो लिहाजा ये वाज़ेह हो गया। दूसरी अहम बात, हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए, आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क इस दौर में सिर्फ तभी तरक्की करेगा जिस वक्त आइन और कानून की बालादस्ती होगी। मैंने अपने बजट स्पीच में भी एक बात कही थी कि मईशत ख़त्म हो चुकी है, मईशत में कुछ नहीं रहा इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से और अदम इस्तेकाम की वजह से, जो कि जनरल बाजवा ने और उसके बाद लंदन प्लान की वजह से और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से आया मुल्क में। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मईशत ने 6% से तरक्की की और जब PDM हुकूमत आई उन्होंने उस ग्रोथ रेट को कम करने की कोशिश की, कागज़ों पर नहीं कर सके, पर जब इसाक डार आए तो उसके दौर में मईशत मनफी ग्रोथ रेट पे चली गई, कारोबार ख़त्म हो गया। सो लिहाजा पूरे पाकिस्तान को लोगों को इस चीज़ का मालूम है और इसीलिए लोग सिर्फ एक शख्स पे उनका एतमाद है और उसका नाम है वज़ीर आज़म इमरान खान।